महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री और बीजेपी के नेता हैं नीतीश राणे। उन्होंने हाल ही में राज्य में मल्हार सर्टिफिकेशन नाम से एक पोर्टल का ऐलान किया है। इसके तहत झटका नॉनवेज प्रोडक्ट्स बेचने वालों को पंजीकृत किया जाएगा। इन दुकानों को खासतौर पर हिंदू समुदाय के व्यापारियों द्वारा चलाया जाएगा। और साथ ही नीतीश राणे ने हिंदू समुदाय से मल्हार सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीदने की अपील भी की है, ताकि मांस में मिलावट से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिंदू युवाओं को इससे आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा। वहीं इस ऐलान के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आलोचकों का कहना है कि इससे समाज में धार्मिक विभाजन बढ़ेगा। तो ये वो पोर्टल है जो शुरू किया गया है, मल्हार सर्टिफिकेट झटका मीट के लिए। हिंदू समुदाय से मल्हार सर्टिफिकेट प्रोडक्ट खरीदने की अपील नीतीश राणे की तरफ से की गई है। जो झटका नॉनवेज प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनको पंजीकृत किया जाएगा। इस मल्हार सर्टिफिकेट के जरिए उसी के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। इन दुकानों को खासतौर पर हिंदू समुदाय के व्यापारियों द्वारा ही चलाया जाएगा। तो झटका बेचने वालों के लिए ये पोर्टल है, हिंदू दुकानदारों के लिए रजिस्ट्रेशन, हलाल झटका के अंतर के लिए ये कदम। नीतीश राणे ने इस पोर्टल की शुरुआत कर दी है और इस पर अब जो सियासी बयान सामने आ रहे हैं, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान सुनिए। तो नीतीश राणे ने कहा कि झटका मटन खरीदना चाहिए हिंदुओं को, और सर्टिफिकेशन की भी बात करें। ये हिंदू लोग ही ऐसे लोगों को झटका देने वाले हैं। ये हिंदू लोग जो हमारे हैं ना, जो आप बहुत संयम से बात सुन रहे हैं, यही लोग ये लोगों को झटका देंगे। ये पगला गए हैं। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके बाप जादे नहीं थे किसी के। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं वैभव परब से कि ये पूरा का पूरा मामला, वैभव, जिस तरीके से मल्हार सर्टिफिकेशन वाला सामने आ रहा है, क्या माना जाए, क्या हिंदू वर्सेस मुसलमान वाली जो राजनीति है उसी को आगे बढ़ाने का एक जरिया के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, अब सत्ताधारी पार्टी है वो तो ये बोल रही है कि हम कोई भी इनलीगल मटन शॉप है उनको चलाने नहीं देंगे। तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ये बोल रहा है कि अब नीतीश राणे को हिंदुओं का राजा ये घोषित कर दो, क्योंकि जो नीतीश राणे बोलेंगे वही अब खाना होगा। ऐसी नौबत इस सरकार में आई हुई है। तो इसको लेकर अब संजीव उपाध्याय है जो बोरिवली के विधायक है मुंबई में, उन्होंने तो इनलीगल मटन का जो शॉप्स है वो भी बंद करने की अभी प्रोसीजर है वो शुरू कर दी है। अब रोहित पवार ये बात कर रहे हैं कि जो जिस प्रकार का मल्हार सर्टिफिकेशन है वो सरकार की तरफ से है या कोई प्राइवेट कंपनी है, इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ अमोल मिटकरी जी है, एनसीपी के नेता। मिटकरी साहब, जिस प्रकार से नीतीश राणे बात कर रहे हैं कि हलाल और झटका मटन को लेकर और मल्हार सर्टिफिकेट की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है? आप भी सत्ताधारी पार्टी के हो, नीतीश राणे भी सत्ताधारी पार्टी के, आप उनसे मत से सहमत है? नहीं, मैंने नीतीश राणे जी क्या बोले मैंने तो सुना नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा एक मित्र इस नाते उनसे, अगर वो मुझे मित्र मानते होंगे तो, कि किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी होगी ऐसा कोई भी बयान वो ना करे। महायुति की सरकार में हिंदू, मुसलमान और सभी आवाम के लोग एक नज़रिए से देखे जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई वातावरण डिस्टर्ब हो महाराष्ट्र का, ये मेरी राय है। लेकिन उन्होंने हिंदू की सरकार करके वो बोल रहे हैं ना, आप भी उस सरकार का? देखिए, ऐसा होता नहीं है। सरकार किसी एक जाति की नहीं रहती। छत्रपति संभाजी महाराज को हम स्वराज्य रक्षक क्यों कहते हैं? कि स्वराज्य की, शिवाजी महाराज का साम्राज्य खाली हिंदुओं का साम्राज्य नहीं था। शिवाजी महाराज के साम्राज्य में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे ना। ये तो आप कह रहे हैं ना, भाजपा कहाँ मानने के लिए थे? नहीं, भाजपा ने न मानने से किया कैसे? भाजपा ने कोई नीतीश राणे को रोका भी नहीं। सवाल आप देवेंद्र फडणवीस साहब से पूछिए, और नीतीश राणे जी आपको शिकायत करनी चाहिए ना, क्योंकि आपको, आपके पार्टी को दिक्कत है। नहीं, देखिए, मैंने तो उनका बयान पहले बोला, मैंने वो क्या बोले, उनका कहने का इंटेंशन क्या है मैंने सुना नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। अब देखिए लोग कैसे है। कल राज ठाकरे जी की बात आप सुनिए, जिन्होंने कुछ महीनों पहले एक मस्जिद पर के भोंगे उतारो ये वो ऐसा किया था, बयान किया था। उसके बाद कल उन्होंने गंगा जल पे बयान किया। तो गंगा जल पे बयान करने के बाद सभी लोग उन पे, मैंने तो समर्थन किया। मतलब वैभव, ये जो मल्हार सर्टिफिकेशन है, ये जो पोर्टल है, ये सरकार की तरफ से नहीं लाया गया। ये साफ हो रहा है, इतना कम से कम साफ हो रहा है इनसे बात करके।
जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए कोई अभी तक सफाई नहीं आई है। जिस प्रकार नीतीश राणे मल्हार सर्टिफिकेट की बात कर रही है, ये मल्हार सर्टिफिकेट है क्या, ये तो बताइए। मुझे नहीं पता। राम कदम जी से बात करके हम जान लेंगे, क्योंकि राम कदम यहाँ पे है। राम नहीं, कदम से हम आप बात पूछेंगे। करने की कोशिश कीजिए उनसे, तब तक हम सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त एएमएम के प्रवक्ता असीम वकार साहब वो मौजूद हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं। असीम वकार जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि मल्हार सर्टिफिकेशन के लिए पोर्टल महाराष्ट्र में जो मंत्री है नीतीश राणे उनकी तरफ से लॉन्च किया गया है सर, तो अगर मुसलमानों के लिए हलाल सर्टिफिकेशन, तो फिर वो हिंदुओं के लिए अगर मल्हार सर्टिफिकेशन लेकर आ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, सबसे पहली बात तो महाराष्ट्र सरकार का मतलब नीतीश राणे नहीं है जी। महाराष्ट्र सरकार का मतलब महाराष्ट्र सरकार है। अब क्या देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज करेगा ये 2% का आदमी? मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस है, नीतीश राणे कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ये लड़ाई देश में मुसलमानों हिंदुओं की नहीं है, ये लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और नीतीश राणे के बीच में है कि बड़ा कौन। जो भी सर्टिफिकेट लॉन्च करना है वो लॉन्च करेंगे महाराष्ट्र की सरकार, भारत की सरकार, ये नाटे गुल्ले लोग नहीं करेंगे। ये नीतीश राणे जैसे लोग क्या भारत का संविधान चलाएंगे? खाली एक सवाल पूछ रहा हूँ जी, क्या देवेंद्र फडणवीस नीतीश राणे के पीछे चलेंगे या नीतीश राणे महाराष्ट्र की सरकार के पीछे चलेगा? नहीं, असीम वकार साहब, अभी देखिए इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है कि ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, वहां पर भी मैं भी अभी सवाल पूछ रही थी अपने रिपोर्टर से कि भाई ये किसकी तरफ से पोर्टल लॉन्च किया गया है। वो सरकार में जो सहयोगी है एनसीपी वाले अमोल मिटकरे से वो बात कर रहे थे, हमारे सहयोगी, उनको भी नहीं पता, उन्होंने भी कह दिया मुझे जानकारी नहीं है मल्हार सर्टिफिकेशन को लेकर। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रही थी। मेरा आपसे सवाल था कि अगर मुसलमानों के लिए हलाल सर्टिफिकेट का प्रावधान है, तो अगर हिंदू समुदाय अपने लिए मल्हार सर्टिफिकेशन लेकर आ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहली बात तो बहुत से पूरे देश में बहुत से लोग गोबर बेचते हैं, गू बेचते हैं, गोमूत्र बेचते हैं, मुसलमान को नहीं बेचता है। जिसको झटका बेचना है वो झटका बेचेगा, जिसको झटका खाना है वो झटका खाएगा। ठीक है सर, मैं सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलती हूँ। बीजेपी के विधायक राम कदम की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, सुन लेते हैं। मन की तरह खाने की आजादी हो और उस प्रकार की दुकान उपलब्ध हो। अमोल मिटकर तो ये बोल रहे हैं कि नीतीश राणे कंट्रोवर्शियल बयान ना दे, ये हिंदुओं की सरकार नहीं, ये सेक्युलर सरकार है, हम भी उसमें भाग है। अब जो भी जिन्होंने भी कहा, केवल मात्र उनको इतना ही कहूंगा, मुझे बता तो दो, जैसे कोई जैन फूड खाता है तो उसके लिए जैन होटलें बनती हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं लेता। वेज नॉन वेजिटेरियन 2 अलग अलग होटल होती है, उस पर कोई आपत्ति नहीं लेता। तो वैसे अगर हलाल नहीं है, ऐसी अगर मटन की दुकान खुले तो जो हलाल खा रहे क्या उनको उस पर आपत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। अमोल मिटकर ये बोले कि देवेंद्र फडणवीस ने उनको कुछ कान पकड़ने चाहिए, उनको उनसे पूछना चाहिए। वो हमको नहीं सिखाया हमने क्या करना चाहिए। इनकी वजह से आपको दिक्कत वो अपना काम करे। आप आपका हिंदुओं का मुद्दा आके लेके इस बात को व्यापकता से बोले। अमोल मिटकर की वजह से, अमोल मिटकर की पार्टी की वजह से आपको महायुति में दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि वो सेक्युलर लाइन लेके जा रहे हैं और नीतीश राणे कट्टर हिंदुत्ववादी की लाइन लेके आ रहे हैं। हिंदुत्व तो हमारे खून में है, रगों में है। पर आपकी सहयोगी पार्टी में का खून फिर कौन सा है? नहीं, मैंने उनका बयान सुना नहीं, बयान सुनने के बाद मैं आपको बताऊं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। वैभव, कुछ क्लैरिटी मिली? ये मल्हार सर्टिफिकेशन, ये पोर्टल जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है क्या? कुछ क्लैरिटी मिली अभी तक? जी देखिए इसका जवाब तो इन्होंने यही दिया है कि जिसने ये बात की है मंत्री ने, तो उनके दिमाग में क्या है, सरकार की तरफ से मल्हार सर्टिफिकेशन कैसे लाया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी है वो मंत्री महोदय ही दे सकेंगे। ऐसा जवाब यहाँ पे राम कदम जी ने दिया है। लेकिन दूसरी बात देखा गया है तो पहले हमने प्रतिक्रिया ली अमोल मिटकर जो एनसीपी पार्टी के, और दूसरी प्रतिक्रिया अलग-अलग सुर जो है वो सामने निकल कर आ गए। किस तरीके के सहयोगी जो हैं उन्हीं के बयान यहाँ पर मेल नहीं खा रहे हैं। वो दर्शकों ने देखा कि एनसीपी अजीत गुट की तरफ से अमोल मिटकरे जो हैं वो नीतीश राणे के बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वही राम कदम जो हैं वो खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि साहब ये जो मल्हार सर्टिफिकेशन और बाकायदा पोर्टल तक लॉन्च कर दिया है नीतीश राणे ने, अब ये नीतीश राणे किस कैपेसिटी में लॉन्च कर रहे हैं? बतौर मंत्री महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या ये पोर्टल लॉन्च किया गया है या फिर अपनी निजी हैसियत में वो इसको लॉन्च कर रहे हैं? इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।